Hello everyone, welcome to my channel. This is a mid-month reading for Aquarius Sun, Moon and Rising. This will be a 9-card spread. First 3 cards will be for the recent past energies. Middle line will be for the recent energies, present energies. And the last 3 cards will be showing the upcoming events or upcoming timeline. Okay, so let's start. Okay जी, first 3 cards for Aquarius Sun, Moon and Rising for the mid-month November mid-month check-in. 6 of Pentacles. 6 of Pentacles usually बात करता है about getting aid from someone. अगर आप किसी मुश्किल का शिकार हैं तो कोई ना कोई मौजूद है जो कि आपको एड कर रहा है. एम्परर. एम्परर जो है वो एरीज का कार्ड है. हो सकता है कि एक्वेरियस की ज़िंदगी में कोई एरीज हो जो कि स्टेबिलिटी लाने की जिनकी वजह जो है स्टेबिलिटी लाने की वजह बन रहा है. ये कोई बॉस हो सकता है, फादर फिगर हो सकता है, अथॉरिटेरियन कोई फिगर हो सकता है. 5 ऑफ पेंटिकल्स. नज़र ये आ रहा है कि एक्वेरियस जो हैं वो नवंबर के फर्स्ट हाफ में किसी प्रॉब्लम का शिकार थे. फाइनेंशियली कोई क्राइसिस में थे और कोई एरीज है जो उनकी ज़िंदगी में आया है और वो इस क्राइसिस में से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं. ओके जी, नेक्स्ट 3 कार्ड विल बी फॉर द प्रेजेंट एनर्जीज जो कि सेकेंड हाफ नवंबर का सेकेंड हाफ होगा अप्रॉक्सीमेटली. नाइट ऑफ वॉन्ड्स. अगेन कोई फायर साइन है, ठीक है, जो यहाँ पे एक्टिव नज़र आ रहा है. इसके अलावा ये एरिस खुद भी ये एक्वेरियस खुद भी हो सकते हैं जो कि किसी प्लान के ऊपर तेज़ी से काम करते हुए नज़र आ रहे हैं. वेरी पैशनेट एंड फास्ट मूवमेंट. ये हो सकता है कि ये प्रोजेक्ट पहले का चल रहा हो जिसके ऊपर मूवमेंट अब तेज़ हो जाए. ये भी हो सकता है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो किसी फाइनेंशियल उसकी वजह से डेप्रीविएशन की वजह से रुका हुआ हो और अब इस एड के आने की वजह से जो है वो अब चीज़ों में तेज़ी आ जाए. सिक्स ऑफ कप्स. 2 6s आ गए हैं. ये 6 जो है न्यूमरोलॉजी में ये बात करता है सोशल सर्विस की और हेल्प की. 6 ऑफ कप्स जो है ये किसी ऐसे शख्स की आमद है जो कि जिसको आप पहले से जानते हैं लेकिन फॉर द टाइम बिंग जैसे वो आपकी ज़िंदगी से दूर चला गया या कुछ कनेक्शन में कुछ कमी आ गई और अब वो दोबारा आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है. ये एरीज भी हो सकता है, ठीक है. ये कोई और फायर साइन भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि एक्वेरियस जो हैं वो अपने नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं और अपने पास्ट हैप्पी टाइम्स के बारे में सोच रहे हैं. फोर ऑफ कप्स. मे बी ये अच्छा एक तो यहाँ पे ये एरीज हैं. एक ये भी हो सकता है ये एरीज के अलावा भी कोई और फायर साइन हो जो कि जिनको आप पहले से जानते हैं. एक्वेरियस जिनको पहले से जानते हैं और वो वापस आ रहे हैं और वो कोई ऑफ़र कर रहे हैं लेकिन एक्वेरियस जो हैं वो उस ऑफ़र को या तो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे या इग्नोर कर रहे हैं समहाउ. ओके, लेट्स सी कि दिसंबर जो है वो किस तरह से स्टार्ट होगा एक्वेरियस के लिए. टू ऑफ वॉन्ड्स. डिसीजन मेकिंग टाइम है. अच्छा ये वाली जो बात है डिसीजन ले लेने की या डिसीजन लेने के काबिल होने की, ये तकरीबन सब रीडिंग्स में आ रही है.
और इसकी वजह जो है वो यही है कि मरकरी जो था वो दिसंबर के फर्स्ट स्टार्ट में जाके मरकरी जो है शैडो पीरियड से भी तकरीबन बाहर आ चुका होगा, और अगर किसी किस्म की कम्युनिकेशन ऑन होल्ड थी या इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली नहीं मिल रही थी जिसकी वजह से आप डिसाइड कर पाते, या कोई और फैक्टर्स थे जो कि इवन रिसोर्सेज भी हो सकते हैं जो कि डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम थी, तो वो अब ख़त्म हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोग जो बहुत सारे लोग जो डिसीजन नहीं कर पा रहे थे वो इस काबिल अपने आप को उन्हें मतलब पता चल जाएगा कि अब नाउ वी कैन डिसाइड समथिंग और वी कैन टेक सम एक्शन। ओके जी, सेकंड कार्ड फॉर द अपकमिंग फ्यूचर एनर्जीज, 10 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आपकी कोई बैड मेमोरीज जो हैं वो अटैच्ड हैं, ऑल्दो कि आप इसको पहले से जानते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई बैड इंसिडेंट आपका इस शख्स के साथ, इस मेल या फीमेल के साथ अटैच्ड हो, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि किसी किस्म की बैड जो इंसिडेंट है, बिट्रेल है, फ्रॉड है, लाइंग है, डिसीट है, आप उसके बारे में फ़ैसला कर लें कि अब आपने उसके ऊपर क्या एक्शन लेना है। अच्छा, 9 ऑफ कार्ड का हामिद का कार्ड है, और हामिद जो है वो एक वर्गो का कार्ड है, और हामिद हमें बताता है कि जो चीज़ें हमारे सामने ये वाली पूरी एक लाइन जो है डेप्रीविएशन शो कर रही है। हामिद जो है वो हमें यहाँ पे ये बताता है कि वो सारे एक्सपीरियंसेस जो हमने ओवर द ईयर्स, ओवर द मंथ्स, एक ख़ास टाइम पीरियड के अंदर सीखे हैं, तो वो अब हम उनके रोशनी में हम फ़ैसला ले सकते हैं। यहाँ या फ़ैसला नहीं अगर लेना, हमें कहीं मतलब रास्ता क्या अपनाना है, इस बारे में भी हमें जो है वो गाइड करता है। हमें जो है वो समटाइम्स ये होता है कि जैसे किसी केव में चले गए हैं आप, या दुनिया से कट ऑफ हो गए हैं, और अब आप वहाँ मतलब वहाँ पे बैठ के आपने सोच विचार की है, और आफ्टर लॉट ऑफ कॉन्टम्पलेशन यू डिसाइड समथिंग और यू रीच्ड ऑन सम डिसीजन। तो ये इस किस्म की सूरत हाल है। बॉटम ऑफ द डेक में भी 2 ऑफ पेंटिकल्स है। ये सिचुएशन जो है 2 साल या 2 महीने से चलती हुई, या शायद 2 सीजन से चलती हुई नज़र आ रही है, और आप रेजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप रेजिस्ट कर रहे हैं कि आप अपने लिए फ़ैसला ले लें, और आप अपने लिए एक नई बिगिनिंग शुरू करना चाह रहे हैं। ऑल्दो कि ये चीज़ें जो हैं ये आपको परेशान किए हुए हैं, ठीक है, लेकिन आप जो हैं वो फिर भी इस डिसीजन को भी रेजिस्ट कर रहे थे, डिसीजन को लेने से, और आप नया स्टार्ट लेने से भी रेजिस्ट कर रहे हैं। लेकिन अब जो सिचुएशन जो है वो नज़र ये आ रही है कि आप बिल आखिर एक्शन लेने वाले हैं। वो सब, और ये एक्शन जो है ये बहुत बड़ी तब्दीली का बायस बनने वाला है। वो सब एक्वेरियस जो कि किसी एरीज़ के साथ या किसी वर्गो के साथ डील कर रहे हैं, टाइम आ गया है कि दिसंबर का फर्स्ट हाफ जो है वो इतना फ़ैसला कुन साबित हो सकता है कि वो अपने बारे में फ़ैसला ले लें, और वो एक बेहतर फ़ैसला होगा, उन्हें एक अच्छी जगह पे लेके जाएगा। ओके एक्वेरियस, ये आपकी मिड मंथ नवंबर की रीडिंग थी। आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपसे दिसंबर की रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। बाय।